तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ जो तुम्हें कॉलेज में लेकर जानी है जब तुम्हारी 8 अक्टूबर को जो सीट अलॉटमेंट लेटर आएगी, यानी कि जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी उसके बाद तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना है 5000 रुपीज़। फिर तुम्हें कॉलेज में जानी है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ले जानी है उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये पर्टिकुलरली हेरिटेज के लिए है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज की सेम ही रहती है लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की। तो इस वीडियो में मैं जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बताने वाला हूं वो हर एक डॉक्यूमेंट को तुम रेडी रखना, तुम्हें वहां पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जानी होगी। तो फिलहाल मैं तुम्हें कुछ चीजें और बता देता हूं। यहाँ पर देखो, जैसे हेरिटेज की सीएसई ब्रांच में 18 सीट्स अवेलेबल है। वैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 सीट्स अवेलेबल है और सीएसई एआईएमएल में 6 सीट्स है। उसके बाद डेटा साइंस में 6 है और आईओटी साइबर सिक्योरिटी में भी 6 सीट्स अवेलेबल है। इसी तरह से तुम और भी ब्रांच की सीट्स को देख सकते हो और तुम्हें दिख रही होगी काफी कम सीट्स है इस बार, तो इसलिए चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें अच्छे से करनी होगी। और आज चॉइस फिलिंग की तुम्हारी लास्ट डेट है। और अगर तुम लोगों को चॉइस फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चॉइस को कैसे फिल करेंगे, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ब्रांच अच्छा है, इस तरह की कोई भी डाउट है तो तुम हम लोगों को इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर नीचे तुम्हें पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस की फॉर्म मिलेगी, तुम्हें उसे फिल करनी होगी। उसमें 299 का अमाउंट है, उसे पे करना होगा। उसके बाद तुम्हें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके हम लोग तुमसे सारी चीजें डिस्कस करके वहां पर तुम्हें बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करके देंगे और कैसे चॉइस को फिल करनी है उन सारी चीजों की डिस्कशन वहां पर हो जाएगी। ताकि फिर जब 8 अक्टूबर को जब तुम्हारी सीट अलॉटमेंट लेटर आएगी तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगी। आई होप तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब चलो आगे मूव करते। मैं तुम्हें बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज जो है जलपाईगुड़ी हो गई, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन सारे कॉलेज में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है उसकी वीडियो काफी जल्दी आने वाली है। तो तुम वेट करो, उस वीडियो को भी तुम देख लेना। अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और कितनी फी तुम्हें लेकर जानी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और जिन लोगों की चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी तो उन लोगों के लिए जरूरी है वो वीडियो, तो वो वीडियो को देखकर तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना। यहाँ पर देखो, तुम्हें हेरिटेज में जो फी लगने वाली है वो तुम्हें एडमिशन के टाइम 1,01,150 रुपीज पे करना होगा और सेमेस्टर वाइज तुम्हें 69,500 रुपीज को पे करना होगा। और उसके साथ ही साथ तुम्हें सेमेस्टर एग्जामिनेशन फी लगती है 1200 की। तुम कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, मकआउट से जो भी एफिलिएटेड रहती है, उसमें सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फी हर सेमेस्टर तुम्हें 1200 पे करनी होगी और वन टाइम यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी भी जो है वो 500 वो भी तुम्हें पे करना होगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ, जो सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 रुपीज जो तुम पे करोगे जब तुम्हारी सीट अलॉटमेंट आएगी, वो तुम्हारी जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो उतनी रुपीज तुम्हें कम पे करनी होगी। यानी कि जो यहाँ पर 1,01,150 रुपीज दिखाई दे रही है, इसमें से तुम्हें 5000 रुपीज कम करके पे करना होगा जब तुम हेरिटेज में एडमिशन लेने जाओ। चलो अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, और यही सारी डॉक्यूमेंट्स सारी मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें लेकर जानी होगी। देखो, सबसे पहले तुम्हें एबीसी आईडी बना लेना है। ये तुम्हारी इस वेबसाइट से बन जाएगी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूं कैसे तुम्हें एबीसी आईडी बनानी है। अब देखो, यहाँ पर क्लियरली शोइंग अलॉटमेंट स्ट्रीम एज वेल एज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि जो सीट अलॉटमेंट लेटर तुम्हें मिलेगी 8 अक्टूबर को, सीट एक्सेप्टेंस फी, वो सारी चीजें पे करने के बाद जो तुम्हें वेबसाइट पर मिलेगी तुम्हें उसे डाउनलोड कर लेना। उसकी 2 कॉपीज तुम्हें रख लेनी है। उसके बाद देखो, जेलेट की एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी तुम्हें लेकर जानी है। देखो, यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का क्या मतलब होता है, कोई भी जो तुम्हारी डॉक्यूमेंट होगी तुम्हें उसकी फोटोकॉपी करवानी है और उस पर तुम्हें अपनी एक सिग्नेचर कर देनी है और सिग्नेचर करवाकर तुम्हें उसी कॉपी को लेकर जाना है। वही होता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। और ये तुम्हारी जेलेट की एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब तुम्हारे पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो तुम्हें वो लेकर जानी है। उसे भी तुम्हें जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी तुम्हें एक प्रिंट आउट करवा लेनी है, यानी कि फोटोकॉपी करके जब तुम्हारे पास आ जाएगी उसके ऊपर तुम सिग्नेचर करना, ओरिजिनल पर नहीं। फिर उस फोटोकॉपी को तुम्हें लेकर जाना है वहां पर दिखाने के लिए। और साथ ही साथ हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी तुम्हें वहां पर लेकर जानी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुम्हें देखकर दे दी जाएगी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी तुमसे वहां पर सबमिट कर लिया जाएगा, यानी कि वो फोटोकॉपी जो होती है। अब देखो, एज प्रूफ के लिए या तो तुम बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हो या फिर 10th की एडमिट कार्ड। फिर साथ में तुम्हें 10th की मार्कशीट लेकर जानी है, 12th की मार्कशीट लेकर जानी है और डिप्लोमा की सारी मार्कशीट तुम्हें लेकर जानी है, या फिर अगर तुम बीएससी की एग्जामिनेशन दिए हो तो उसकी मार्कशीट। अब देखो, तुम्हें ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लेनी है। आसपास जो तुम्हारे फिजिशियन होंगे, कोई भी डॉक्टर, उनके पास जाकर तुम इसे बनवा सकते हो। फिर ओरिजिनल आई सर्टिफिकेट तुम्हें बनवाना है, वो भी बनवा लेना। फिर तुम्हारी जो ब्लड ग्रुप की सर्टिफिकेट है वो तुम्हें लेकर जानी है, उसकी फोटोकॉपी। 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रिसेंट वाली तुम्हारी लेकर जानी है। देखो, हेरिटेज में ये 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। कोई और प्राइवेट कॉलेज होगी तो वो तुम्हारी 4, 5, 6, 7 कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकती है या कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करती है कौन सी कॉलेज में तुम्हें अलॉटमेंट मिलती है। जो भी हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस से ज्वाइंट हो उसे मैं व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बता दूंगा। अब आगे देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेड। लास्ट जिस भी कॉलेज या स्कूल में तुम होगे वहां पर से तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट
बनवा लेनी है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तुम्हें लेकर जाना होगा। उसके बाद तुम्हारी आधार कार्ड जो है वो तुम्हें लेकर जानी है, और साथ ही साथ जो भी मोबाइल उससे लिंक्ड होगी उस आधार से तुम्हें उस मोबाइल नंबर को भी लेकर जाना है वहां पर। अब देखो, एंटी रैगिंग एफिडेविट तुम्हें बनवानी है, ये तुम्हें वेबसाइट दिया गया है, तो इस वेबसाइट से तुम्हें एंटी रैगिंग एफिडेविट को बनवा लेनी है। देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी तुम्हें वहां पर लेकर जानी होगी, और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ओरिजिनल कॉपी वो लोग देखकर तुम्हें दे देंगे वापस, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो लोग सबमिट करके वहां पर रख लेंगे, यानी कि जो तुम्हारी फोटो कॉपी होगी जिस पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा वो वहां पर कॉलेज में सबमिट कर लिया जाएगा। आई होप तुम्हें सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा तुम्हारी डाउट को वहां पर रिजॉल्व कर देने की, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव। अब इस वीडियो को तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।